चाहे अफसरों की हो, चाहे सरकारी जो कर्मचारी निचले स्तर के वो हैं, तो वाकई इसमें विजय बहुगुणा का जो है वो चाहते हैं कि अब सुधरे, उनकी पार्टी भी सुधरे और सरकार की छवि भी सुधरे। जी, तो लक्ष्य यही है विजय बहुगुणा का दुर्गेन जी कि 2014 के जो चुनाव होने हैं उसमें पार्टी की जो छवि जो कहीं ना कहीं बिगड़ गई है और इस बार जो निकाय चुनाव हुए उसमें तीसरे नंबर पे कांग्रेस के सक्के आ गई, तो उस छवि को ठीक किया जाए और वो तस्वीर वापस वैसे ही बना दी जाए जैसे कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तो कांग्रेस जब बनी थी तब की बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अखबारों पर डालेंगे एक नजर, साथ ही ये भी बताएंगे आपका दिन कैसा होगा और ये भी कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती हैं सैकड़ों खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी की, खबरें राजनीति की हो या व्यापार की। सबसे पहले सबसे खास हम लाएंगे आपके पास के न्यूज खबरों का साथी। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। चीनी मिल और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हापुड़ के सैकड़ों किसानों के साथ ठगी का एक मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। इन किसानों पर करीब 150 करोड़ का लोन दिखाया गया है। जब किसानों को इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। किसानों ने जब इसकी शिकायत डीएम से की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल अब करीब 600 किसानों का भविष्य जिलाधिकारी के हाथ में है। हापुड़ के किसानों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है कि उनकी खेती की जमीन के नाम पर सिंभावली शुगर मिल के अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर भारी लोन लिया है। इससे किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़े होने के आसार हैं। मिल मालिकों ने अपने रसूख से फर्जी तरीके से लोन निकलवा लिया है। मिल के द्वारा कुछ किसानों के नाम पर उनकी बिना सहमति के लोन लिया गया है, जो कि गैर कानूनी है और इसकी अभी जांच हम एसडीएम स्तर से करा रहे हैं। और बैंक के आला अफसर ने मिलकर जो है आपस में डीलिंग की है और किसानों की फर्ज निकालकर उस पर जो है लोनिंग किया है, जो अखबार में आज लिखा है। और मैं उसी सिलसिले में अभी बैंक मैनेजर से बात हुई मेरी, मगर भाई ऐसा क्या दिखाइए मुझे आप, तो ये कहने के साथ हम जो है किसी का अकाउंट नहीं दिखा सकते। जो किसान इस फर्जी लोन को लेकर परेशान हैं, उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 600 से अधिक है। इन किसानों के नाम पर जो लोन लिया गया है वह 150 करोड़ रुपए का है। ऐसे में किसान परेशान है कि उनकी जमीन इस फर्जीवाड़े की वजह से फंस गई है। आज ये धोखाधड़ी का काम है और किसानों को मालूम भी नहीं है जी। भी ऐसा भी कर दिया जाएगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, गलत है। गरीब किसान
धोखे में देके उनकी फर्जी जो जमा खाते के लिए खाता खोलने पर है, इन्होंने अपना दूसरा काम कर लिया। लोन में फर्जीवाड़े का इससे पहले भी सन 2011 में एक मामला सामने आया था, जिसमें नगलामल शुगर मिल ने सिंडिकेट बैंक में 1700 किसानों की जमीन की फर्द पर 50 करोड़ का लोन लेने का प्रयास किया था, लेकिन बैंक प्रबंधक की सतर्कता से फर्जीवाड़ा कराने वाले की योजना फेल हो गई। अब जो मामला सामने आया है उसमें लोन लिया जा चुका है, जिसकी वसूली भी इन्हीं किसानों से ही होगी। वहीं किसानों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा दी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के साथ हुई इस धोखाधड़ी का प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। अनिल कबीरा, के न्यूज, हापुड़। तो हापुड़ में एक तरफ जहां किसान परेशान है, वो चीनी मिलों की ठगी का शिकार हुए हैं, वहीं बुलंदशहर में भी कुछ हालात ऐसे हैं। मामला सिर्फ यहां पर इतना है कि किसानों को उनके फसलों के पैसे नहीं दिए गए हैं और अब वो कर्ज में लगातार डूबते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शुगर ब्राउन बनाने वाले गन्ना किसान आज सरकारी कार्य प्रणाली और अपनी बेबसी पर रोने को मजबूर हैं। बुलंदशहर के करीब 4 लाख किसानों ने लाखों हेक्टेयर गन्ने की पैदावार कर सरकार को तो मालामाल कर दिया, लेकिन किसान खुद बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। गन्ने की खेती करने वाले जिले के 2.5 लाख किसानों पर सरकारी बैंकों और सहकारी समितियों का कर्जा है और अब इस कर्जे की वसूली के लिए बैंकों और सोसाइटियों ने किसानों के खिलाफ आरसी जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं गन्ने की फसल से मालामाल होने का ख्वाब देखने वाले गन्ना किसानों के बकाया 120 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक शुगर मिलों ने नहीं किया है। अब किसानों की जो ईख की पैदावार थी वो मिलों पर जा चुकी है। लगभग 125 करोड़ रुपया हमारे जनपद बुलंदशहर किसानों का गन्ना मिलों पर है और आरसियां जारी की जा रही हैं। किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है कर्जे की अदायगी न होने के ऊपर। ये ऐसी सूरत में ये लगता है कि किसानों के कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आर्थिक तंगी से परेशान गन्ना किसानों के सामने आज सबसे बड़ी मुसीबत है बैंकों और साहूकारों का कर्ज। केंद्र और राज्य सरकार के चुनावी वादों से आस लगाए बैठे इन किसानों की उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में कर्ज माफी की योजना लाएगी, लेकिन फिलहाल सरकार ने अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। सरकार चुप बैठी है तो वहीं अब बैंकों ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए जिला प्रशासन का सहारा लिया है। बैंकों ने पिछले दिनों 17,000 से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया। वहीं जिला प्रशासन की दलील है कि गन्ना किसानों का भुगतान जल्द कराया जाएगा। किसानों की यही है, सिंचाई के लिए पैसे की जरूरत है, खाद की जरूरत है उनको। इस समय गन्ना खेत में खड़ा हुआ है, उसमें गन्ने में सिंचाई वगैरह की जो गर्मी पड़ रही है, पानी वानी लगाना पड़ रहा है, तो पैसे की तो आवश्यकता होती है। शादी विवाह भी लोगों की आवश्यकता तो पैसे किसानों को हमेशा रहती है। तो कर्जा भी है, किसान कर्जा तो लेते ही है, सोसाइटियों से भी लेते हैं, बैंकों से भी लेते हैं, वो भी उनको देनदारी है। किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलवाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं सरकार बैंक अपनी रकम वसूलने के लिए किसानों पर कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर किसानों की कर्ज माफी के हवाई वादे करने वाली एसपी सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो एक न एक दिन इन किसानों का दर्द फूटेगा जरूर। नीरज शर्मा, बुलंदशहर, के न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम अखबारों पर डालेंगे एक नजर, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपका दिन कैसा होगा और योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हूँ मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अखबारों पे तो आपने नजर डाली ही होगी, लेकिन किस खबर को क्यों सबसे आगे रखा गया है, क्यों सबसे नीचे रखा गया है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी के पास और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी के पास।
एक बार फिर अखबारी नजरिए के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं दैनिक जागरण पर। खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने में लीड बनाया है। इस अखबार को छोड़कर इस खबर को अन्य अखबारों ने उतनी प्रमुखता से नहीं दिया है। कांग्रेस की सरकार, इस पूरी खबर में जो संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस नीति सरकार जो है केंद्र में है, वो साफ साफ एक संकेत मान रही है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इस संकेत को इस खबर के साथ दैनिक जागरण ने लिया है कि मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा बिल, हर व्यक्ति को अनाज और भोजन की व्यवस्था इस बिल में की गई है। ये बिल बहुत दिनों से लंबित है और इसी तरह जो किसानों की भूमि जो जबरदस्ती अधिग्रहित कर लेते हैं और उनको उसका उचित मुआवजा नहीं देते हैं, तो इस तरह ये बिल भी, भूमि अधिग्रहण बिल भी काफी अरसे से लंबित पड़ा हुआ है। इसको लेकर जुलाई में जुलाई के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का और इसको एक गेम चेंजर के रूप में भी कांग्रेस नीति सरकार मान रही है कि जो छवि खराब हुई है, जो एक तरीके से उनको नुकसान होने जा रहा है, ये दोनों बिल उनको एक अच्छा माइलेज देंगे, अच्छा इलेक्शन माइलेज देंगे। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर लिया है। नक्सलियों से निपटना राज्यों का काम, एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान आया है। वाकई ये सब मुझे लगता है कि मंत्री जी को ये पता नहीं कि सुरक्षा का मामला पूरे देश का होता है। राज्यों का काम कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर एक राज्य में आतंकवादी घटनाएं हो रही, नक्सलवादी घटनाएं हो रही, तो केंद्र भी उतना ही जिम्मेदार है। केंद्र, वो राज्य भारत से अलग नहीं है, भारत सरकार के अधीन ही वो राज्य है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। इसी तरह खबर हिंदुस्तान पर नजर डालते हैं तो कचहरी धमाकों का सच सामने आएगा, यह वह खबर है। इस खबर को हिंदुस्तान ने लीड बनाया है। सन 2008 में लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी समेत 4 कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उस समय मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने अपना जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके गिरफ्तारी हुई। उन्हीं में एक खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी अभी हाल में बाराबंकी कचहरी से लखनऊ लाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस मामले के बाद पूरे मामले की परत दर परत खुलती जा रही है और अब एक निमेश आरडी डॉक्टर निमेश जो न्यायमूर्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था इन गिरफ्तारियों को लेकर। निमेश आयोग की रिपोर्ट सपा सरकार सार्वजनिक करने जा रही है। संभावना जता दे रही है कि इस रिपोर्ट में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर उंगली उठाई गई है। उसमें मायावती की सरकार थी, तो जाहिर एक चुनावी पैतला और इसको पैतरे के रूप में देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर या जो अपना एक ये दिखाने के लिए पिछली सरकार में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं और इस सरकार में हम एक वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। हम आयोग की रिपोर्ट जो सार्वजनिक करने के पीछे एक ये भी पॉलिटिकल मंशा नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं अमर उजाला की। तो अमर उजाला ने एक धोनी का बयान दिया है जो इंग्लैंड में अपनी भारत की टीम पहुंची है। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि फिक्सिंग से साख पर बट्टा नहीं। खैर ये तो धोनी ही जाने कि कैसे साख पर बट्टा नहीं, लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया इससे चिंतित है कि साख पर बट्टा क्यों नहीं। बट्टा तो है ही। अब ये धोनी का नजरिया है, हो सकता है कि वो उनका अपना नजरिया हो, उनके पास कोई फार्मूला हो जो इसको बट्टा नहीं मानते हो, लेकिन वाकई ये गंभीर बात है। इसको आप धोनी के बयान को आप जनता खुद जानती है कि उसको किस दृष्टि से देखना है और कहां वो करना है। मुझे कुछ इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और एक प्रधानमंत्री थाईलैंड पहुंचे हैं। थाईलैंड ने उन्हें आश्वस्त किया है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब भारत के दुश्मन थाईलैंड में नहीं छिपने पाएंगे। जो भारत का दोस्त नहीं, वो थाईलैंड का दुश्मन है। ये एक अच्छी खबर है और एक अच्छी आपसी बातचीत और समझ दोनों देशों के बीच सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो यही इन प्रमुख खबरों पर हम चर्चा कर लेते हैं अपने साथी अनिल चतुर्वेदी जी से। अनिल जी, जो खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार इतनी बेसब्री दिखा रही है, इतनी बेताबी दिखा रही है, इसके क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली सरकार के तर्कस में कुछ बचा नहीं है। जी। तो कैश फॉर सब्सिडी स्कीम और खाद्य सुरक्षा बिल, ये 2 तीर उसके पास हैं जी, और वो ये समझ रहे हैं कि इन्हीं दोनों के सहारे उसकी तर्कस में ये 2 तीर अगर रहेंगे बिल्कुल तो अगला आम चुनाव वो पार कर लेगी। जी, जैसे मनरेगा पिछली बार मनरेगा पार किया था और मनरेगा काफी कैश कराया था। गाँव में एक संकेत गया था कि मनरेगा यही माना जा रहा है। वास्तव में जो हमें मजदूरी मिली है, जो एक सर्टेन तय हो गया कि हमें महीने में इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। गाँव के लोग जो गाँव गरीब थे, गाँव गली के लोग थे, गरीब थे, उनको एक लगा था कि नहीं, हमको हमारे लिए सरकार कुछ कर रही। लगभग उसी तरीके का खाद्य सुरक्षा बिल है ना जी?
एक्चुअली ये सरकार भी मान रही है कि पिछला चुनाव जो उन्होंने जीता